आ जाए। सिद्दीकी जी कही होता क्या है कि जब मुल्क में इस तरह के मामला चलते हैं, खासकर एक समुदाय जो है टारगेट पर रहता है तो पहली बात समुदाय को फूक फूक कदर होना चाहिए। वो बात में निकट गई थी आपको। नहीं, मतलब कौन सा समुदाय टारगेट पर आप रहता है, मैं समझा नहीं सिद्दीकी जी। देखिए होता क्या, देखिए मैं बता चलूं आपको ना, आप भी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं आषाढ़ के पर्दे में हम किससे मुखातिब हैं सब जान गए होंगे, क्यों नाम लिया जाए। भाजपा प्रवक्ता भी हमारे भाई बैठे, चूंकि हम लोग सुदर्शन पर जो भी बोलते हैं ना सब थोड़ा खुलकर बोलते हैं, तो मैं चाह रहा था कि आप खुलकर बोलें कि टारगेट पर कौन है, क्योंकि अगर आप पहले तो मैं अपने देखिए मैं पहले अपने भाई की बात का जवाब दे दूं, जो उन्होंने बात की मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या, भाई ने एक बात कही कि पिछली सरकारों में रहा था, ऐसा नहीं। देखिए हमेशा सरकार जो मौजूदा रहती है, विपक्ष में जो भी सरकार रहती है, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, वो विपक्ष जो होता है, जो मौजूदा सरकार रहती है उनकी कोई ना कोई कमियों को निकालते हैं। और जो मौजूदा सरकार रहती है वो उनके अच्छे काम भी अगर पिछली सरकार के होते हैं तो उसको वो कहती है गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप भी जानते हम भी जानते हैं, उगते सूरज को हर आदमी सलाम करता है, सीधी बात। देखिए यहाँ पे बात जहां तक आई है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि कम से कम हर समुदाय के जो बड़े बड़े मौलाना है, महंत है, पादरी हैं, इनको मंदिराम पर आना चाहिए। और आने के बाद जब खास इस तरह का माहौल बिगड़ा हुआ हो तो आना चाहिए। आने के बाद अगर लाइव डिबेट पे नहीं बैठते हैं, जाहिर सी उनका कल पड़ा हो सकता ना बैठे, नहीं बैठना चाहिए, लेकिन उनको ये चाहिए सर कि कम से कम उनको सर ये चाहिए कि उनको एक अपनी बाइट बनाकर उसको मंजर-ए-आम पर डाल देनी चाहिए। जिससे डालने से क्या होगा कि उसमें एक समुदाय का मामला जो रहेगा वो सामने ये आ जाएगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं पता नहीं क्यों खामोश बैठते हैं। मुझे भी इस बात की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो तौकीर रजा जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, इनके बारे में भी अगर आप दो शब्द कहना चाहें तो प्लीज। देखिए मैंने हमेशा कहा कि तौकीर रजा हो या शोएब सिद्दीकी हो या आशीष भाई हो या हमारे अरबिल साहब बैठे हुए हैं, इस तरह के बयान से बचना चाहिए जहां पे मामला बिगड़ जाए। ये मुल्क देखिए संविधान से चलता है, मैंने हमेशा ये बात कही, चाहे वो शोएब सिद्दीकी हो चाहे आशीष भाई हो, ये मुल्क संविधान से चलता है, संविधान से चलना ही चाहिए। उसके बाद दो चीजें आती हैं, शासनादेश और अध्यादेश। तो शासनादेश चल सकता है लेकिन अध्यादेश से नहीं चलता है। किसी ने भी इस तरह के बयान दिए, बयान से बचना चाहिए, क्योंकि आप बयान देके निकल जाते हैं, उसके बाद आम आवाम को भुगतना पड़ता है। और आप देखिए बरेली में भी देखिए हजारों लड़के जेल चले गए हैं, उसमें तो 18 साल से कम के बच्चे भी हैं। अब उनकी माँ अपना जेवर बेच के बेल करा रही है, कोई अपनी दुकान बेच के। तो ये जो बच्चे गए हैं वो अगर पत्थर चलाएंगे तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैंने ये नहीं कहा कि कार्रवाई गलत हुई या सही हुई। देखिए आप बात को दूसरी तरफ ले आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस तरह के बयान से बचना चाहिए। होता क्या आशीष भाई, एक बात समझ लिया बहुत गौर से, देखिए आस्था होता है। देखिए एक सेकंड पूरी मुकम्मल बात हो जाए। देखिए होता क्या है सर कि आस्था की जहां तक बात आती है आशीष भाई, आस्था जब मामला जुड़ जाता है, चाहे वो हिंदू भाई का हो, चाहे मुसलमान भाई का हो, चाहे ईसाई भाई का हो, चाहे किसी का हो, तो आस्था में आदमी के अंदर से निकल आता है। जैसे मैंने उस दिन आपकी शुरू डिबेट में मैंने कहा और हर चैनल में मैंने बात कही कि देखिए मोहम्मद जो हमारे हैं वो मेरे शोएब सिद्दीकी पूरे आलम के हैं, और मोहम्मद के को दिल से आप किसी निकाल नहीं सकते। अगर दुनिया में एक भी मुसलमान अगर है और वो मोहम्मद को नहीं मानता तो मुसलमान ही नहीं है। मसला वही तो है ना सिद्दीकी जी, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप आइला मोहम्मद लिखिए, आप अब उसको कहीं भी चिपकाइए, लेकिन हिंदू बाहुल क्षेत्रों में जाकर चिपकाना ये थोड़ा हैरान करता है। और नहीं, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ में जो आपने शुरुआत में अपनी बात जब शुरू की सिद्दीकी साहब, तो आपने कहा कि